इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और आज 18 जुलाई की सुबह सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है पुलिस। सादी वर्दी में आई और तब आई कि जब अभिजीत दीपके यहाँ पर नहीं थे, वो अपने दोस्त के यहाँ फ्रेश होने गए थे। और इस वक्त हमारे साथ सीजेपी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष हैं। आशुतोष, अभी दीपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी अस्पताल से क्या खबर आ रही है सोनम की? अस्पताल से अभी हमारी बात हुई थी उनके एक मित्र से जो अंदर नहीं जा पा रहे, लेकिन मैसेज आया था कि किस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती ले जाया गया, उस मेडिकल रिपोर्ट को अभी तक शेयर नहीं किया गया है। ना परिवार के साथ शेयर किया गया है, ना हमारे साथ शेयर किया गया है। दूसरी चीज़, सोनम वांगचुक जी लगातार कह रहे थे कि उन्हें फोर्सफुली फीड ना किया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। कल रात को जो हमारे डॉक्टर्स ने उनके वाइटल्स चेक किए थे, सारे वाइटल्स स्टेबल थे। तो किस आधार पर ये चीज़ हुई, अभी तक हमें बताई नहीं गई। तीसरी चीज़, डॉक्टर्स और लॉयर्स जो हमारी टीम है उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। सोनम जी ने रिक्वेस्ट की है कि हमारी चॉइस के हॉस्पिटल से इंडिपेंडेंटली जांच कराई जाए कि उनके क्या वाइटल्स हैं, क्या उनकी मेडिकल स्टेटस है, जिसके बेसिस पे फिर आगे का डिसीजन लिया जाए। और चौथी चीज़, सोनम जी ने मैसेज पास ऑन किया है कि जैसे ही उनको रिहा किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अभी किडनैप किया गया एक तरह से, जैसे ही उन्हें रिहा किया जाएगा वो फिर से जंतर मंतर पहुंचकर अपने अनशन को कंटिन्यू रखेंगे और 20 जुलाई का प्रोग्राम शांतिपूर्वक तरीके से वैसे ही चलेगा। आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सुबह सब कुछ हुआ? देखिए 7 बजे का टाइम होता है यूजुअली, एक मेरा और दीपके का ट्रांजिशन पीरियड होता है। अनफॉर्चुनेटली सौरभ कल सीकर गया था, तो वो सुबह 6 बजे तक सीकर से वापस आ रहा था, वो 7:30 बजे वापस लौटा है। 7 बजे का टाइम ऐसा होता है जिसमें मैं और दीपके ट्रांजिशन करते हैं। दीपके 1-2 घंटे का ब्रेक लेता है, आई टेक ओवर। आज थोड़ी सी हमारी तरफ से ये चूक हो गई, जिसका हमें बहुत रिग्रेट भी है कि वो 10 मिनट का ऐसा गैप आया जिसमें दीपके निकला, मेरे को वहाँ पे बैरिकेड तक रोका गया और सोनम जी को ले जाया गया। तो वो 10 मिनट का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। दीपके को उसके घर पे हाउस अरेस्ट किया गया, उसको सड़क से घसीटा गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उसे यहाँ पर नहीं आने दिया गया। जब इन लोगों ने सोनम जी को ले गए, हम लोग पीछे से वहाँ से बैरिकेड लांग कर आए। किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे? हमको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, पूरे बैरिकेड्स बंद कर दिए थे। दीपके को तो हाउस अरेस्ट में कर लिया था। मैं और दीपके वहाँ से फिर बैरिकेड लांग कर अंदर घुसे हैं, तब तक वो लोग सोनम को ले जा चुके थे। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस ने सरेआम गुंडागर्दी दिखाई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे, शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ बैठे थे। एक बार भी आपने हमसे मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं किया, आपने सीधे बदतमीज़ी की, सीधे गुंडागर्दी की। इतने सारे हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे जो मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनके पाँव में चोट है, उनके हाथ में चोट है। आप एक बार हमसे डायलॉग करने की भी गनीमत आपने नहीं समझी, बहुत शर्मनाक है। मेरे पास 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो वो घटना बता दीजिए जो खबर आई थी कि सोनम पर किसी ने पत्थर या कुछ पत्थरनुमा चीज़ फेंकी, वो क्या हुआ था? देखिए कल रात को एक अननोन ऑब्जेक्ट एकदम से फेंका गया। यहाँ पे कल सुबह से भाजपा के गुंडे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर कोई एक दूसरी प्रोटेस्ट भी चल रही थी, उस प्रोटेस्ट में भी भाजपा के गुंडे घुस गए थे। उन्होंने कल सुबह 2-3 घंटे हमारी प्रोटेस्ट को डिसरप्ट किया, पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। शाम के समय भी एक महिला आकर यहाँ पे बदतमीज़ी कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रात को भी यहाँ पर कुछ लोग दारू पी के आए थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और एकदम से फिर हम देखते हैं कि सोनम की तरफ एक ऑब्जेक्ट फेंका गया। गनीमत ये थी कि सोनम को चोट नहीं लगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा लैग था। कहीं ना कहीं उन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इस तरह से मारपीट करके, गुंडागर्दी करके यहाँ पे लोगों को भगाया जाएगा। उसने फेंका, ये आइडेंटिफाई हो पाए? अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं और अब हमको ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा प्री प्लान था, यहाँ पे केओस मचाने का, उस केओस की आड़ में सोनम वांगचुक को किडनैप करके लेके जाने का और यहाँ से लोगों को मारपीट करके भगाने का। लास्ट सवाल ये है, क्योंकि दीपके पहले इस वजह से अनशन पर नहीं बैठ रहे थे, उनका कहना था कि माइग्रेन है, मुझे दवा लेनी पड़ती है, उसकी वजह से मुझे खाना ज़रूरी है, लेकिन अब वो बैठ गए हैं। मेरे को बहुत चिंता है दीपके की। अभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा वो दुखी है। सोनम जी के लगातार वो 10 मिनट पहले सोनम जी से मिलके गया था कि सर मैं फ़्रेश होके आ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो, मेरे को जेन्युइनली उसकी चिंता है। माइग्रेन की बीमारी, कल रात को भी 1.5 घंटे वो आदमी माइग्रेन से परेशान रहा था, हमें डिस्कशन करना था, हम नहीं कर पाए। जेन्युइनली उसकी हेल्थ का मुझे बहुत कंसर्न है, लेकिन मेरे को बस एक ही चीज़ पता है कि इस देश के युवा को अब जागना होगा। अब हम चुप रहे तो ये वक्त वापस कभी नहीं आएगा। एक निर्णायक लड़ाई है, आर्या पार की लड़ाई है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, इतना समय दिया। ये आशुतोष हैं और अभिजीत यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। अभिजीत बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आमरण अनशन पर है। उनका कहना है ये अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक सोनम वांगचुक वापस यहाँ पर नहीं आ जाते। और अभिजीत ने ये भी कहा है क्योंकि ये उनका कहना है ये मंच सोनम वांगचुक का था और जो बिस्तर लगा था जहाँ पर सोनम वांगचुक बैठे थे
वो वैसे ही खाली करा गया है कि सोनम जब आएंगे तब वहाँ से वो अनशन करेंगे, और अभिजीत उस बिस्तर पर बैठकर अनशन करने को तैयार नहीं, इसी वजह से वो नीचे उतरकर वहाँ पर बैठे हैं। अब ये देखना होगा कि आज 18 जुलाई है, 20 जुलाई का कॉल है, और जैसे कि आशुतोष ने बताया है कि सोनम ने जो वहाँ से संदेशा भेजा है कि जैसे वो वहाँ से छूटेंगे वो यहाँ पर आएंगे, और 20 तारीख का कॉल वैसे ही रहेगा और 20 तारीख को यहाँ से मार्च किया जाएगा। तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ पर पहले पहुँच रहे थे जब से सोनम वांगचुक हैं। अभी यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है, कॉल दी जा रही है कि लोग यहाँ पर जुटें और 20 तारीख को लेकर प्लान में शामिल हों। अभिजीत अभी जब लोगों से बात कर रहे थे माइक पर, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो टोल फ्री नंबर जिस पर कॉल करके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कितने लोग आने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं 3.5 लाख लोग उस नंबर पर कॉल करके अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि इन लोगों का अगला कदम क्या होता है, 20 तारीख को मार्च होता है या नहीं होता है। जो भी अपडेट होगा वो ज़रूर हम देते रहेंगे। हमारी एक टीम हॉस्पिटल में मौजूद है, गीतांजलि से भी वहाँ पर उन्होंने बात करी है, वो वीडियो भी आप लल्लन टॉप पर देख सकते हैं। बाकी जो अपडेट होगा वो हम देते रहेंगे। हम इसी वक्त जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं, कैमरे के पीछे उदित है। मेरा नाम रजत है, देख रहे हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।